हेलो, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कॉमर्शियल एक्टिविटी पार्ट 2। कॉमर्शियल एक्टिविटी पार्ट 1 में हमने कॉमर्शियल एक्टिविटी पर प्रकाश डालना शुरू किया था, परंतु पूरी बात कह नहीं पाया था, बात को पूरी तरह स्पष्ट न कर पाया। इस संदर्भ में कि कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकता है, फिर कॉमर्शियल एक्टिविटी में डिफरेंस क्या होता है या वास्तव में परिभाषा क्या है कॉमर्शियल एक्टिविटी की, या कॉमर्शियल एक्टिविटी का महत्व क्या है, या यह अनिवार्य क्यों है एक व्यक्ति के लिए, फर्म या दुकान या कंपनी के लिए। आज इस भाग में हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत माइक्रो या कॉमर्शियल एक्टिविटी या अनकंट्रोल्ड कॉमर्शियल एक्टिविटी व्यापक संदर्भ में हम कॉमर्शियल यूनिट द्वारा प्रत्येक प्रकार की एक्टिविटी को कॉमर्शियल एक्टिविटी मान लेते हैं। फिर इन सभी प्रकार की कॉमर्शियल एक्टिविटी को सार्थक और निरर्थक एक्टिविटी के रूप में वर्गीकृत करते हैं। इसलिए माइक्रो या अनकंट्रोल्ड वो कॉमर्शियल एक्टिविटी होती हैं जो हमारे नेचर, सोच, विश्वास, सिस्टम, डिजाइन, आकार, प्रकार, प्रचार, प्रहार आदि के द्वारा होती हैं या की जाती हैं या होती रहती हैं। न तो ये हमारे नियंत्रण में होती हैं, न ही इनका प्रभाव हमारे नियंत्रण में होता है। इसलिए इन्हें अनकंट्रोल्ड कॉमर्शियल एक्टिविटी कहा जाता है। और माइक्रो कॉमर्शियल एक्टिविटी इसलिए कहा जाता है कि ये एक्सपर्ट की ही पकड़ में आती हैं। अनकंट्रोल्ड होने के कारण ये होती रहती हैं। फिर कंट्रोल्ड कॉमर्शियल एक्टिविटी, फिर प्लानेड कॉमर्शियल एक्टिविटी, फिर एक्सीडेंटल कॉमर्शियल एक्टिविटी। और संक्षेप में कहा जाए तो यहाँ पर हम कॉमर्शियल यूनिट के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को कॉमर्शियल एक्टिविटी कह रहे हैं। अब कंट्रोल्ड कॉमर्शियल एक्टिविटी उन्हें कहते हैं जब किसी छोटे पर्पज को हासिल करने के लिए कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी की जाती है तो इसे हम कंट्रोल्ड कॉमर्शियल एक्टिविटी कहते हैं, तथा जब किसी बड़े लक्ष्य या उद्देश्य मंजिल को प्राप्त करने के लिए किसी एक्टिविटी को प्लान किया जाता है तो इसे हम प्लानेड कॉमर्शियल एक्टिविटी कहते हैं। इस दौरान जब दो या दो से अधिक कॉमर्शियल एक्टिविटी में एक्सीडेंट हो जाता है तो जो तीसरी एक्टिविटी जनरेट होती है, क्रिएट होती है या डेवलप होती है उसे हम एक्सीडेंटल कॉमर्शियल एक्टिविटी कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से कॉमर्शियल वर्ल्ड में व्यावसायिक हरकतें, लहरें या मूवमेंट, चलन प्रचलन, परिवर्तन, निर्माण व विध्वंस होता रहता है जो सतत और सनातन प्रक्रिया है। इस प्रकार से हमने कॉमर्शियल वर्ल्ड के एक्टिव अर्थात सक्रिय पक्ष पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। अब कॉमर्शियल एक्टिविटी का महत्व क्या है? यह वह सिंपल महत्व नहीं है, बल्कि अपडेटेड या अपग्रेडेड महत्व है, या फिर जनरेटेड वैल्यू या इम्पोर्टेंस है। तो यह क्या है? इससे हम उन कॉमर्शियल एक्टिविटी को पकड़ने का प्रयास करते हैं जो सिर्फ आप में हैं, या जो सिर्फ आपके द्वारा की जा रही हैं, या जो आपको या आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को यूनिक बना रही हैं या अलग पहचान के रूप में विकसित कर रही हैं। इन्हें हम फिलहाल स्पेशल यूनिक कॉमर्शियल एक्टिविटी कहते हैं, जो स्तर के आधार पर आपस में अंतर स्पष्ट करती हैं। अब स्पेशल यूनिक कॉमर्शियल एक्टिविटी क्या होती हैं यह तो आप जान गए, लेकिन क्यों होती हैं? नंबर 1, कंपटीशन को बीट करने के लिए। नंबर 2, कंपटीटर को हराने या कंपटीटर से आगे निकलने के लिए। नंबर 3, मोनोपोली अर्थात एकाधिकार जनरेट करने के लिए। नंबर 3, अपनी मार्केट या पहचान, प्रोडक्ट या सर्विस को ऑप्शन लेस बनाने के लिए। नंबर 4, सबसे आगे, सबसे ज़्यादा, सबसे बेहतर जैसी विशेषताओं को खुद में, खुद की फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट व सर्विस में जोड़ने के लिए।
स्पेशल यूनिक कॉमर्शियल एक्टिविटी की जाती हैं, होती हैं, करनी पड़ती हैं। यहाँ तक आपने कॉमर्शियल एक्टिविटी के कुछ और भेदों को जाना, उनकी आवश्यकता व महत्व को भी जाना। अब हम इनका एक और महत्व जानेंगे। ये कॉमर्शियल एक्टिविटी आप व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी, बिजनेस कुछ भी हो सकते हैं। तो आप में वैल्यू ऐड करती हैं, और वैल्यू ऐड होने से प्राइस ऐड होता है, और प्राइस ऐड होने से बिजनेस ऐड होता है, और बिजनेस ऐड होने से डेवलपमेंट ऐड होता है, और डेवलपमेंट ऐड होने से इन्वेस्टमेंट ऐड होता है, और इन्वेस्टमेंट ऐड होने से और डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार से बिजनेस वर्ल्ड में डेवलपमेंट का पहिया घूमता है या रन करता है या मूवमेंट करता है या चलता है और दौड़ता है। अब हम बात करेंगे बिजनेस वर्ल्ड में ट्रैक कैसे बनते हैं, रास्ते कैसे बनते हैं, तरीके कैसे बनते हैं। जब कहीं पर भी हम एक से अधिक बार चला जाता है, जब कहीं पर भी एक से अधिक बार चला जाता है या किसी को भी एक से अधिक बार किसी जगह पर चलाया जाता है, तो आप यह जिसे आपने चलाया है वह चलने के निशान छोड़ जाता है। जब पुनः इन निशानों पर या इन निशानों का पीछा करते हुए चलाया या चला जाता है, तो ये निशान धीरे धीरे लीक का रूप ले लेते हैं। फिर चलने से ये लीक पगडंडी का रूप ले लेते हैं। फिर और चलने से, मरम्मत करने से पगडंडी रास्ते का रूप ले लेती है। रास्ते विकसित होकर रोड का रूप ले लेते हैं, और रोड विकसित होकर हाईवे और एक्सप्रेसवे का रूप ले लेते हैं। बिल्कुल यही नियम बिजनेस में भी लागू होता है। ट्रैक बनने में, रास्ते बनने में और तरीके बनने में यह तरीका है ट्रैक बनाने या रास्ते बनाने का और तरीका विकसित करने का। फिर आपके बनाए ट्रैक, रास्ते, तरीका को दूसरे इस्तेमाल करने लगते हैं, परंतु कभी कभी मरम्मत न होने के कारण यह रास्ता या ट्रैक चलने लायक नहीं रहता है। चलने पर या तरीका आजमाने पर कहीं न कहीं नहीं रहता है। फिर इसी रास्ते पर चलने पर या इस तरीका को अपनाने पर कहीं न कहीं व्यक्ति फंसता है, बिजनेस, फर्म, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस फंसता है। तो सावधानी बहुत ज़रूरी है। फिर जिसने रास्ता खुद बनाया है वह उस पर रेलवे ट्रैक बिछा देता है, जिस पर या तो वह खुद गुजरता है या जिसे अनुमति देता है। इसलिए आदमी हर कहीं जाने के लिए रास्ते या रोड नहीं बनाने लगता है, बल्कि बने बनाए रास्ते से भी कहीं जाया जा सकता है। अतः बने बनाए तरीकों से भी खुद कामयाब हुआ जा सकता है, और बने बनाए तरीके से खुद की फर्म, दुकान, कंपनी, बिजनेस, प्रोडक्ट या सर्विस को कामयाब बनाया जा सकता है। लेकिन बनाया जा सकता है और बनता है, दोनों में अंतर है। प्रथम में सामर्थ्य जुड़ी है। जब आप में सामर्थ्य हो तो बने बनाए तरीके, रास्ते से आप खुद की फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को कामयाब कर सकते हैं। परंतु यदि आप में सामर्थ्य नहीं है तो कोई भी तरीका या रास्ता आपको आपकी फर्म, कंपनी, दुकान, बिजनेस, प्रोडक्ट या सर्विस को कामयाब नहीं बनाते। कोई भी रास्ता किसी को भी कहीं नहीं पहुंचाता है। रास्ता तो वहां पहुंचने का माध्यम है। चलना तो आपको है। चलने में के साधन या माध्यम तो आपको चुनना है, जिसके आधार पर या जिसकी स्पीड पर यह तय होता है कि आप कितनी देर में पहुंचेंगे वहां जहां आप जाना चाहते हैं, तथा रास्ता आपने कैसा या कौन सा चुना है यह भी तय करता है कि आप वहां तक सुरक्षित पहुंचेंगे या नहीं। साथ ही मौसम भी यह निर्धारित करता है कि बाधाएं बड़ी आएंगी या छोटी, आप उनसे लड़ भी पाएंगे या नहीं, तथा आपकी विल पावर यह निर्धारित करती है कि आप तब तक सब्र रख पाएंगे या नहीं। इसलिए सफलता हो या कामयाबी किसी एक बात का परिणाम नहीं होती है, बल्कि अनेकों या असीमित एक्शनों का सार्थक परिणाम होती है। अंत में यदि बदलना है तो बदलने तक टिकना पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में।